तो हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ईटर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो से अपने पेपर के लिए अच्छी सी तैयारी कर सकें। तो हमारा मेन क्वेश्चन है कि नॉकआउट के आधार पर 13 टीमों का फिक्सचर कैसे तैयार करें, अर्थात नॉकआउट फिक्सचर कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले कुल मैचों की संख्या बराबर कुल टीमों की संख्या -1। तो कुल मैचों की संख्या हम कैसे निकालते, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी संख्या है, फिर हम उसमें से एक को घटा देंगे तो हमारे पास कुल मैचों की संख्या आ जाएगी। तो जैसे कि हमारे पास 13 टीम है तो 13 में से एक घटाएंगे तो हमारे पास 12 मैचेस की संख्या निकल आएगी। तो अब हम इसमें कुल राउंड्स निकालना सीखेंगे। तो जैसे कि हमारे इसमें 12 मैचेस दिए गए हैं तो हमें 12 मैचेस से एक आध हमारा अधिक, एक दो अधिक चल जाएगा, पर 12 मैचेस से हमारा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हमारे पास कितने हो गए 16। तो इसमें संख्या 2 की पुनरावृत्ति 4 बार है, इसलिए हमारे पास कितने हैं 4 चक्र अर्थात 4 राउंड होंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे कुल 22 की संख्या। तो कुल 22 की संख्या निकालने के लिए सबसे पहला ये हमारा नियम होता है, और अगर आप इस नियम को लिखोगे ना तो आपका जो एग्ज़ामिनर जो मतलब कि पेपर चेक करता है तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आपको सर्वप्रथम ये करना है कि 2 की अगली पावर माइनस कुल टीमों की संख्या। अब 2 की अगली पावर का मतलब जो हमने ऊपर यहाँ पे निकाला था 4 राउंड, अर्थात 2 की अगली पावर उसे ही कहते हैं हम। तो इसमें 2 गुना 2 अर्थात 4, 4 गुना 2 अर्थात 8 और 8 गुना 2 16। तो 16, और हमारे पास कुल टीमें कितनी दी थी यहाँ पे, हमारे पास कुल टीमें थी 13। तो 16 में से 13 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुल 22 आ जाएंगी। 22 का अर्थ है हमें कितनी टीमों को छूट देनी है ताकि वो अगले नेक्स्ट राउंड पे पहुंच जाए और हमारे 4 राउंड सफल रहे। तो अब हम इन्हीं 22 की सहायता से ऊपरी अर्ध और निचले अर्ध की टीमों की संख्या निकालेंगे। तो ऊपरी अर्ध में हमारे पास कितनी 22 रहेंगी, तो वो देखने जा रहे हैं कितनी टीमों की 22 रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे लिख लेना है ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या, तो ये तो लिखना ही होता है सबको वैसे भी। और फिर हम लिखेंगे कुल टीमों की संख्या जमा 1/2, और ये आपको लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये फॉर्मूला है इसका। तो जैसे आप लिखोगे 13 जमा 1, यानी 13 टीम थी हमारे पास जमा 1, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 14। 14 में से 2 काट देंगे तो ये बचाएगा 7। तो हमारी कितनी ऊपर 7, मतलब कि 7 से ऊपर, जैसे हमारे पास 13 टीम है तो 1 से हम 13 यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद 13 के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये 7 आया है 7 से ऊपर वाली हमारी फर्स्ट बाई बनेगी और 7 से नीचे वाली हमारी बाकी की 22 बनेगी। तो वो कैसे निकालते हैं, अब निचला अर्ध है टीमों की संख्या, कुल टीमों की संख्या -1 और डिवाइड बाई 2, तो 13 - 1 तो 6, अर्थात अब हमारे पास ये निकल चुका है कि 1 से 7 ये हमारी पहली बाई होगी और 1 से 6 ये हमारा दूसरा फेस होगा। फेस एक, जैसे हम यहाँ पे अभी आगे हम आपको बताएंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हमें ये देखना है, जैसे हमारी पहली बाई निकली थी ना 7 से ऊपर वाली, मतलब कि 1 से 7 वाली, तो उनके अंदर हमें कितनी टीमों को बाई देनी है। बाई मतलब कितने उन्हें आगे के लिए ढकेलना है, कह सकते हैं ये। तो कुल बाई, अब कुल बाई कितनी निकली थी हमारी, तो जैसा कि हमने ऊपर निकाला था हमारी कुल बाई आई थी 3। अब सेम हमें वही फॉर्मूला इसमें पुट करना है, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 तो बराबर 1। तो मतलब कि 1 से 7 के बीच में आपको एक टीम को बाई देनी पड़ेगी, यानी उसे आगे के लिए नेक्स्ट राउंड में बिगर खेले उसे आगे भेजना पड़ेगा। और निचले अर्ध में बाई की संख्या निकालेंगे तो 3 + 1 इज इक्वल टू 2, मतलब डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, मतलब 4/2 इज इक्वल टू 2। तो आपको मतलब कि 7 से नीचे वाली जो 13 तक आएंगे ना,
आपको इनके बीच में 2 टीमों को गैप देना पड़ेगा आगे नेक्स्ट राउंड में प्रमोट करने के लिए। तो अब आपका यहाँ से मेन काम चालू होता है कि आपने पहला आप यहाँ पे फर्स्ट राउंड लिखेंगे, सेकंड राउंड लिखेंगे, फिर थर्ड लिखेंगे और उसके बाद फोर्थ लिखेंगे। जैसे कि हमने बात करी थी ऊपरी अर्ध में बाई की संख्या और निचले अर्ध में बाई की संख्या। तो ऊपरी अर्ध में हमारे बाई की संख्या थी 7 से ऊपर और निचले में थी 7 से नीचे। और जैसे ऊपर देखी गई थी कि 7 से ऊपर कितनी बाइज़ हैं, तो 7 से ऊपर 1 बाइज़ होगी और यहाँ से 7 से नीचे मतलब कि 7 से 13 के नीचे कितनी बाइज़ होंगी, तो हमारी वो 2 बाइज़ होंगी। जैसे यहाँ पे हमें दिया ही गया है। जैसे हमने यहाँ पे जब हम ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऊपर हमने फर्स्ट को छोड़ दिया, यहाँ पे हमने 2 से 3 को मतलब कि इसका फर्स्ट राउंड हो गया, 2 से 3 में 3 जीत गया तो हमने इसे सेकंड राउंड में प्रमोट कर दिया। और यहाँ पे हमने जो बाई दी थी वो हमने यहाँ पे सीधे इसे सेकंड राउंड में प्रमोट कर दिया। और जैसे कि हमारा बस इसमें एक ही था और अब हमारा नेक्स्ट आएगा ये। अब हमें यहाँ से अब हमारा मेन काम है कि हमारे 7 से नीचे जो हमने 2 बाइस दी थी ना, तो उन्हीं 2 बाइस में से तो अब हमें 7 से नीचे जो 2 हमने 22 दी गई थी, पहले तो हम इसे 8 नंबर को, आप इनमें से चाहे किसी को भी दे सकते हैं, 8 से 13 किसी को भी दे सकते हैं। तो हमने जैसे इसमें दिया है 8 को और 13 को, तो इन दोनों को हमने सीधे सेकेंड राउंड में प्रमोट कर दिया है। तो अब हम 9 को 10 से और या फिर हम 10 को 11 से भी कर सकते हैं, 11 को 12 से भी कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी होगी, आप किस तरह से इसे डिज़ाइन करो। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पहले अपने माइंड में पूरा कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि हाँ मैं इससे इसको करूँगा, इस टीम को इससे भिड़वाऊँगा या फिर इसका इससे करवाऊँगा, तो अच्छी तरह से मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ठीक, हमें ऐसे स्ट्रक्चर बना के और फिर हमारा लास्ट में जो फोर्थ राउंड होगा, फिर हमें 2 टीमों को आपस में खिलवा के या फिर लड़वा के भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो टीम जीतेगी वो हमारी होगी विजेता। और यही क्वेश्चन आपको 4 से 6 नंबर में देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे फर्स्ट टर्म में भी आया था और हमारे मिड टर्म के पेपर में भी आया था। तो ये बहुत कंपलसरी है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। धन्यवाद।